हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक है व्यापम में इतना हाई कटऑफ आखिर क्यों और कैसे। क्योंकि व्यापम में इतना कटऑफ जा रहा है, उसका लोग डर रहे हैं उससे कि 80 प्लस कटऑफ चला जा रहा है, कैसे चला जा रहा है। तो इस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, 5 से 7 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसमें आपको क्लियर होगा कि व्यापम का कटऑफ क्यों हाई जा रहा है। और कटऑफ हाई जा रहा है तो हमको उससे भयभीत नहीं होना है, हमको उसको टैकल करना है। और हमारा भी उतना ही नंबर आएगा जितना टॉपर का आ रहा है, पर जितना कटऑफ क्लियर कर रहे हैं उन लोगों का आ रहा है, हमारे भी वही सेम नंबर आएगा। बस बशर्ते कुछ चीज़ों को ध्यान देना है, कटऑफ से नहीं डरना है, हमको अपने स्टडी पर फोकस करना है। लेकिन कटऑफ हाई जा रहा है, इसका रीज़न तो जानना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो कटऑफ हाई जाने के कुछ कारण है मेन। जैसे 100 नंबर का एग्ज़ाम होना, ये बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा भी है। और कई बार 100 नंबर का एग्ज़ाम होना कटऑफ हाई बढ़ाने कटऑफ हाई होने का बहुत बड़ा रीज़न है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा बाद में। जैसे और ज़्यादा क्वेश्चन विलोपित होना दूसरा रीज़न, और बोनस भी मिल जाना। क्वेश्चन विलोपित होगा उसको बोनस मिलेगा तो कटऑफ बढ़ेगा। एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर लेने लगा है व्यापम। आपने देखा होगा कि कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर ए भी है ले रहा है और डी भी ले रहा है। तो यदि 5 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें से 50,000 लोगों ने ए पे टिक मारा है और 50,000 लोगों ने डी पर टिक मारा है, तो कुल मिला के 1 लाख लोगों का उसका दोनों का आंसर सही हो गया। मतलब 1 लाख लोग कंपटीशन में आगे बढ़ते गए, 1 नंबर पाके निकल गए। यही अगर एक ही आंसर लेता या फिर उस क्वेश्चन को हटा देता तो आपके कट ऑफ कम गिरता। क्योंकि वो एक आंसर लेता तो मान लो 50,000 लोग का ही सही होता, तो 50,000 लोग आगे निकलते, बाकी लोग सब पीछे हो जाते। कंडीशन ये भी बनता है। तो ये सब कंडीशन को लोग ध्यान नहीं देते, बोलते हैं कट ऑफ हाई चले गया, बहुत हाई चले गया। तो कट ऑफ के बहुत कारण है। आगे मैं एक तो सिनेरियो क्रिएट करूँगा, बताऊँगा कि कैसा अगर 5 क्वेश्चन विलोपित हो रहा है तो हमारा 95 नंबर सही है, तो उस पर कैसे बन रहा है कट ऑफ। तो जैसे क्वेश्चन विलोपित होने वाला, उससे बोनस मिल जाता है लोगों को। जैसे मैंने 70 क्वेश्चन सही किए और 5 क्वेश्चन डिलीट हो गया। 5 क्वेश्चन डिलीट हुआ तो मेरे 70 क्वेश्चन सही, अब 95 पर कैलकुलेट होगा, गुणे 100 एक कैलकुलेशन निकलेगा। तो इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो 73 दशमलव कुछ नंबर आएगा, 68, 69 या 7, मतलब 73.5 नंबर तो मुझे ऐसे ही मिल गए। 70 क्वेश्चन मैंने बना के आए थे, 5 क्वेश्चन डिलीट हुआ। वो डिलीट क्वेश्चन को मैं छुआ हूँ या नहीं छुआ हूँ उसको छोड़ो, लेकिन क्वेश्चन का कटअप तो बढ़ा ना। 70 नंबर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो 73-74 नंबर चला गया। और 1-2 क्वेश्चन का डबल आंसर ले लिया, या फिर और कुछ क्वेश्चन विलोपित हो गया। तो इस प्रकार से 70 वालों का क्वेश्चन 76 नंबर 77 नंबर आ जाता है, तो वही है हाई कटअप दिखता है। और कई लोगों की किस्मत, कुछ चीज़ें होती हैं वेरियस, तो मैटर भी करता है। बाकी ये हाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो आपको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, तो कट ऑफ हाई जाना ही है। लेकिन ये वेरियस, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और इस पर देखिए हाई कंपटीशन, ऑनलाइन क्लासेस हैं, सबको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जा रहा है, लोग घर में बैठे हैं, अपने गाँव में बैठ के ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो वो भी कंपटीशन में है, इस कारण कट ऑफ हाई जा रहा है। वो भी 70 नंबर 65 नंबर ला दे रहा है बंदा, तो 65 कहाँ से कट ऑफ जाएगा 100 में। वही बात है, जनरल की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं। सरकारी नौकरी की मांग भी तो है, बेरोजगारी तो बहुत है। लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ा है, क्योंकि जागरूकता आई है, कोचिंग तक लोगों को पहुंच हुआ है। कोचिंग, अब हमको कोचिंग तक नहीं जाना रहा है, हम कोचिंग हमारे पास आ रहा है ऑनलाइन के थ्रू। इसलिए कंपटीशन बढ़ना लाजमी है, इसको ध्यान में रखना है। कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या हुआ, हम भी तैयार रहेंगे, इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसको हाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को हाई कंपटीशन में कैसे टैकल करना है हमको, मतलब इतना कंपटीशन है, कट ऑफ जा रहा है, तो इसको कैसे टैकल करना है, इस पर भी एक चर्चा कर लेते हैं, इस पर थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे कैसे टैकल करेंगे। टैकल करने का मतलब 100% मेहनत, 100% मेहनत, अपने आप में सेल्फ बिलीफ के साथ एग्ज़ाम देना है। हमको सेल्फ बिलीफ के साथ एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और कंपटीशन से ज़्यादा अपने स्टडी पर फोकस करना है, कंपटीशन से ज़्यादा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई। कंपटीशन को छोड़ो ना, तुम्हारा अगर मैथ्स अगर 20 नंबर का आया है, तो तुमको 17 या 18 बनना चाहिए। अपने आप को देखो, अगर तुम्हारा 13 बन रहा है, अब बोलोगे बहुत लोग हैं, तो फिर हो गया, तुम तो वहीं बाहर हो। यही सब चीज़ें चाहिए कि हमको हर सब्जेक्ट को कम से कम 80% करके आना है। किसी सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं तो उससे भी ज़्यादा बनेगा।
किसी सब्जेक्ट में आप ख़राब हैं तो थोड़ा सा डाउन होगा, लेकिन आप आगे निकलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसे ही होता है, 70 से 75% में खेल ख़त्म है। यहीं पे लोग फंसते हैं। वो 80 दिख रहा है, अलग जाने दो। वो मॉडल में लोगों का 70-75 नंबर ही आया होगा, जो बढ़कर 80-82 नंबर हो जाता है। जैसे इसका हम लोग बहुत सारे एग्ज़ाम है, उसमें कट ऑफ हाई गया है। ईडीयू का कट ऑफ हाई चला गया, और भी कट ऑफ हाई चला गया, जितने भी एग्ज़ाम है। तो वही कारण है, मतलब लोगों के नंबर बढ़ रहे हैं। 100 नंबर का होना बड़ा वही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा अटेम्प्ट करना है, एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन विलोपित होगा, बोनस मिलेगा। एग्ज़ाम से मतलब नहीं होना चाहिए, केवल क्वेश्चन सही करना है हमको। 70-75% अभी का जनरल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें 5 विलोपित कर दिए, तो फार्मूला मैंने क्रिएट किया था, बताया था। और यहाँ पे देखिए कैसा कट ऑफ हाई जाता है। यदि 150 नंबर का पेपर होता, यहाँ पे 35 मेरे वो होते जीएस, तो 35 जीएस में मेरे से बनते मान लो 25, 10 नंबर तो ख़त्म ना, 10 नंबर कट गए अपन। अगर 30 मैथ्स होता, 30 में से मैथ्स मैं बना पाता 25, यहाँ से 5 क्वेश्चन ख़त्म, 15 नंबर ऑटोमेटिक ख़त्म। ऐसे ख़त्म होते हैं। लेकिन यहाँ अब मेरे पास जीएस केवल 20 है, 20 में 16 नंबर जीएस का बना दे रहा हूँ। मैथ्स 20 है, 20 में से 17 मैथ्स बना दे रहा हूँ, तो मेरे 7 ही नंबर ख़त्म। मतलब यहाँ पे मैं यहाँ पे हाई कट ऑफ जाने का ज़्यादा चांस है जब 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या घटेंगी और एक्यूरेसी बढ़ेगा। यही होता है। अब जब संख्या ज़्यादा रहेंगी, अगर 30 क्वेश्चन पूछेगा मैथ्स का, तो लाजमी है कि हर कोई 20 में 22 में अटक जाएगा। कोई जाएगा 25 के पार, कोई जाएगा 27 के पार, तो कट ऑफ कम गिरेगा। लेकिन यही 20 नंबर है, इसका हो गया व्यापम का 20 नंबर का, 15 नंबर का मैथ्स पूछ दिया, तो 15 में से लोग 14 बना देंगे। ऐसा है कंडीशन। तो यहाँ पे अब तुक्का लग गया तो लग गया, वो आगे निकल गया। और जब 200 नंबर का एग्ज़ाम होता था एक समय एजीडीओ वगैरह का, तो उस समय 110 नंबर 115 नंबर का जनरल कट ऑफ निकल जा रहा था, 120 नंबर। क्योंकि इतना वो था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। 3 घंटे में 200 क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 2 घंटे में 100 क्वेश्चन बनाना आसान है। आसानी से आप क्लियर करेंगे, समझ भी पाएंगे। और मैथ्स से रीजनिंग क्वेश्चन ज़्यादा रहता नहीं है, रीजनिंग ईजी क्वेश्चन रहता है, मैथ्स भी ईजी रहता है, जनरल फैक्चुअल रहते हैं कुछ, जीएस वगैरह। तो एग्ज़ाम का नेचर भी देखना है, केवल ये नहीं देखना है कि कट ऑफ बहुत हाई चला गया है। तो इसलिए यही सब वेरियस फैक्टर हैं जो कट ऑफ को आगे पीछे करने का कारक है, मेन कारक। बाकी आप लोग समझ सकते हैं। आगे आने वाले एग्ज़ाम को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देना है। अमीन पटवारी की तैयारी कीजिए, ज़्यादा दिन नहीं बचा है। उसका सीजीपीएससी प्री का हम एक तो रोड मैप बनाएंगे, उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। मैं खुद कर रहा हूँ सीजीपीएससी प्री की तैयारी इस बार। हालांकि मैं जॉब में हूँ, लेकिन फिर भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को गाइडेंस देते रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।